जिनमें हमने सॉवरेन गारंटीज तक दी हुई हैं, और ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और आइंदा के लिए आप जो लाहे अमल बनाएं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा है फ्यूचर बाइंग पे, जो कि पाकिस्तान हमेशा से करता है। तो जीएस आबरी साहब, शाहिद सत्तार साहब ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के पास रिजर्व सिर्फ 14 दिन के होते हैं। इसका मतलब है कि हम उस तरह से स्पॉट बाइंग करके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को नहीं बढ़ा सकते। तो पाकिस्तान इन्हिसार कर रहा होगा फ्यूचर बाइंग पे, और उसमें अगर आप 2-3 माह के बाद एक फिक्स प्राइस पर तेल खरीद लेते हैं और आने वाले दिनों में वो मजीद कम हो जाता है, तो एक तरह से वो फिर पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? असदुल्ला साहब, मैं आपको यहाँ बताऊं कि देखिए, ये जो हमारा है, ये तो इस वक्त जो सिचुएशन है, ये शॉर्ट टर्म सिचुएशन है। हमें ये ख्याल करना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये महीने के लिए है, 1.5 महीने के लिए, ज्यादा 2 महीने के लिए है। तो ये कोई परपेचुअल सिचुएशन नहीं है। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात, मैं अभी आपके सवाल की तरफ आऊंगा कि पाकिस्तान को क्या फायदा हो सकता है। वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम ये चीजें देखें कि ये शॉर्ट टर्म की हम बर्बाद कर रहे हैं। आज अगर हम प्राइस कम कर देते हैं, जैसे असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे एक ट्रेंड हो गया है कि ऑपोजिशन जो भी हो वो यही नारे लगा देती है कि कम, आज प्राइस कम करें तो ये पब्लिक के लिए तो फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब महीने या 1.5 महीने के बाद जब ये प्राइस, क्योंकि ये बड़ा इंटरम अरेंजमेंट है और बड़ा वो है, जब ये 1.5-2 महीने के बाद प्राइस बढ़ेगी तो जितना आज पब्लिक गवर्नमेंट से खुश होती है, उससे ज्यादा पब्लिक कल इसको गालियां देगी गवर्नमेंट को। तो मैं अब आपके सवाल की तरफ, लेकिन कम से कम साबरी साहब, उसमें ये है कि 2 महीने का तो कम से कम रिलीफ मिल सकता है ना? नहीं, मैं आपके सवाल की तरफ, देखिए, मैं प्रोफेशनली जवाब दूंगा। असदुल्ला साहब है जी जी, मैं एक है और क्या इकोनॉमिकल जो फायदा है मैं उधर मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक को क्या फायदा हो सकता है। बड़ा ये परसिस्टेंट फायदा होगा, 2 महीने के लिए फायदा नहीं होगा। ये देखिए, आपको इस वक्त यह है कि मैं जो है, मैं अक्सर लोगों को ये कह रहा हूँ मुख्तलिफ फोरम्स पे कि आप बिल्कुल प्राइस ना कम करें, प्राइस रिटेन रखें, और जो इसका जो रेवेन्यू आता है ये हम उसको सर्कुलर डेट का जो है, हम ये 10 साल से पड़ा हुआ है, ये पे कर दें। ये वो सूदखोर पठान की बात की, जब हम पठान उस एंगल से नहीं कह रहा, एथनिक गांव से, जब हम बचपन में थे कि सूदखोर पठान, ये वो वाला चीज है जो लीजेंड है, ये इसके ऊपर हो रही है। अगर हम ये सर्कुलर डेट क्लियर कर देंगे तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फायदा होगा। देखिए, गैस प्राइसेस में भी हमें फायदा होगा क्योंकि वहां पर ये ज्यादा जा रहा है। एनर्जी कॉस्ट कम होगी, एनर्जी इनपुट्स कम होगी, क्योंकि ये जो है ना जी, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट हो जाता है जब आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स होती हैं। तो ये सारा का सारा लॉन्ग टर्म फायदा होगा। इसको समझाने के लिए जरूरी है पब्लिक को कि भाई ये क्या फायदा है। और मैं आपको यहाँ कहता हूँ कि मुल्क के लिए भी ये जो फायदा ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जब एनर्जी इनपुट कॉस्ट कम होगी तो ये उसको प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कम होगी। इसी तरह जो है ना ट्रांसफर, क्योंकि ये जो अगर आप शॉर्ट टर्म आज करते हैं ना कि जी वो कर दिया हमने, इतने 40 रुपए कम कर दिया, वाह वाह वाह, ठीक है। इसका आप ये देखिए कि पिछले 2-3 प्राइस रिडक्शन में देखें कि मार्केट में क्या इम्पैक्ट हुआ। मार्केट में बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम पब्लिक को समझा दें कि देखिए ये फायदा है, इसका हमारा ये 3 महीने के बाद ये जो इफेक्ट होगा, अगर आज हम पैसे इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये पैसे आप एग्जैक्टली सही चीज पे यूज करें। सही है, बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि पैसे लोगों से ले लें और सर्कुलर डेट जो है वो उतार दें। शाहिद साहब, आप भी जरा अपनी राय का इस पर इजहार कर दें। ये अगर आप उस मैकेनिज्म को जो या फॉर्मूला पहले से हुकूमत ने बना रखा है कि आपकी जो पेट्रोल की कुव्वत जो कीमत ख़रीद है या आलमी मंडी से जिस कीमत पर आपको तेल मिल रहा है आपने उसके मुताबिक आगे बेचना है। अगर आप उससे ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको इजाफी टैक्स लगाना पड़ता है, इजाफी लेवी लगाना पड़ती है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत सिर्फ यही कर सकती है कि अवाम से तयशुदा फार्मूले से ज़्यादा टैक्स ले और फिर रिलीफ ना दे कीमतों में। तो ये तो नाइंसाफ़ी नहीं होगी एक तरह से? नहीं सर, इस तरह नहीं। गुजारिश ये है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि हुकूमत के रेवेन्यू जो है वो भी कम हो गया है बहुत ज़्यादा। सिर्फ ये नहीं हुआ कि जनाब कारोबारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हुई हैं तो टैक्स कलेक्शन कम हो गई है, बल्कि बहुत सारे और एरियाज़ हैं जहाँ से हुकूमत कमा सकती थी लेकिन इस वक्त नहीं कमा रही। इसके मुकाबले में उसके अखराजात बढ़ गए हैं। अखराजात जारिया जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो आवाम को रिलीफ दे रही है, जो उसने पेमेंट्स करनी है बिजली के कारखानों को कैपेसिटी बेस पे वो उसने पेमेंट करनी है, बाकी तनख्वाहें वगैरह सब कुछ देना है। काम टकेगा नहीं हो रहा, अखराजात जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मेरा ख़्याल है ये बेहतरीन तजवीज़ यही होगी कि पेट्रोल की कीमतें
अगर कम भी करनी है तो इतनी ज़्यादा कम ना की जाए कि हुकूमत का जो अपना रेवेन्यू है, जो पहले ही बुरा हाल है टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, वो मज़ीद बदहाली का शिकार हो जाए। और फिर दूसरा जो है, मैं जब पहले कीमतें कम हो रही थी तो उस वक्त मेरा नुक्ता नज़र ये था कि एक हमने तजर्बा किया है इस मुल्क में गैस का, कि गैस को हमने जला दिया, उससे बिजली नहीं बनाई, उससे एनर्जी के जो फ़वायद हासिल करने थे, कारखानों को देनी थी, कारखाने चलाने थे, खाद के कारखाने चलाने थे, वो नहीं किया। डायरेक्ट हमने गैस जलाई और उसका नुकसान ये हो कि गैस के रिज़र्व कम हो गए, गैस की कीमतें बढ़ गई। अब वही अवाम रोते हैं कि जी इतनी महंगी गैस हम क्यों ख़रीदें। अगर वही गैस उस वक्त अवाम को जलाने के लिए ना दी जाती बल्कि वो इनडायरेक्ट होती तो कौमी मईशत भी दुरुस्त होती, अवाम को भी डायरेक्ट फ़ायदा होता, उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा होता, लेकिन वो उसको डायरेक्ट फ़ायदा कहना। इसलिए पेट्रोल की कीमतें, ये तो बता दिया माहिरीन ने कि जी हम बहुत ज़्यादा रिज़र्व नहीं रख सकते, रिज़र्व कैपेसिटी हमारी कम है, तो हम ये फौरी फ़ायदा नहीं उठा सकते कि जी हम अगले 6 महीने का ऑर्डर दे दें, 7 महीने का ऑर्डर दें, ये मुमकिन नहीं है। और इतना ज़्यादा भी हम नहीं ख़रीद सकते कि हम क्योंकि कंजम्पशन हमारे यहाँ भी तो कम हो गई है ना, ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही है, तो उसकी वजह से। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हम उसको इस जो हमें कुशन मिल रहा है इससे फ़ायदा उठा के 2 काम करें। नंबर 1 तो ये है जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि ये जो हमारे पास पेट्रोल तेल वगैरह आता है उसको कारखानों में दे के उनसे रीनेगोशिएट करें कि आप रेट्स कम करें। अब आपको तेल हम सस्ता दे रहे हैं तो अब हम बिजली भी सस्ती करें और बाकी चीज़ें। राइट, सदाकत भाई साहब। सर, ऑपोजिशन तो मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि 50 रुपये लीटर पे पेट्रोल लेकर आएँ आप, तो क्या आप देखते हैं कि ऑपोजिशन के का मुतालबा माना जा सकता है? हाँ सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया। मैंने बड़ी तफसील से सबकी बातें सुनी और मोस्टली बातें सारी एक जैसी कर रहे हैं कि ऑपोजिशन की डिमांड है कि चूँकि वर्ल्ड मार्केट में प्राइसेस एकदम से बहुत नीचे आ गई हैं तो हम लोकल मार्केट में भी तेल कंज्यूमर के लिए सस्ता कर दें। डिमांड है और मेरा ख्याल है इसमें लॉजिक भी है, लेकिन दूसरी तरफ आपने मुल्क भी चलाना है। तो क्या वो सारी कीमत आवाम को नीचे करने के बाद कल अगर तेल की कीमतें ये एक बहुत बड़ा डिप आया और कल दोबारा बढ़ भी सकती हैं, तो उसमें हमारे पे सारा आपका जो इंडस्ट्रीज है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। लिहाजा कीमतें कम होंगी, कितनी होंगी ये फिर हमारे एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे। जहां तक बात यह है कि हमारा फॉरेन सेक्टर जिसको हम उठाने की बड़ी कोशिश कर रहे थे और करंट अकाउंट के खसारे कम कर रहे थे, हमने जो अपने लिए तैयार किया था एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए प्लान बनाए हुए थे, टूरिज्म के लिए प्लान बनाए हुए थे और रेमिटेंसेस बढ़ाने के प्लान बनाए हुए थे फॉरेन सेक्टर में, बदकिस्मती से ये सारे बुरी तरह इफेक्ट हो गए। रेमिटेंसेस हमारे कम हो गए, बाहर हर दुनिया में लॉकडाउन है, हमारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज, हमारी फैक्ट्रीज, हमारे कारखाने बंद हैं, लिहाजा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। ऑन दी अदर हैंड इम्पोर्ट बढ़ गया। आपको आपके मुल्क में इस वक्त दवाइयों की या मेडिकल इक्विपमेंट की या आपके सेफ्टी इक्विपमेंट की, इसके अलावा दीगर जो आलात हैं चाहे वेंटिलेटर्स हों, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो फॉरेन सेक्टर में जो हुकूमत ने बहुत अच्छी 1.5 साल में जो अचीवमेंट की थी वो इस कोरोना का शिकार होगी। अब मुल्क के अंदर क्या है कि इस वक्त पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा 144 अरब रुपए का एक रिलीफ का पैकेज दिया जा रहा है। लॉकडाउन की सूरत हाल है, हुकूमत की आमदनी ये बिल्कुल निल हुई हुई है, सारे कारखाने बंद हैं, दुकानें बंद हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट बंद है। फ्यूल जब सस्ता होता है तो फ्यूल के बाद में जितनी हुकूमत को टैक्सेस आते हैं वो परसेंटेज बेस पे होते हैं, लिहाजा वो परसेंटेज भी वो भी टैक्स कलेक्शन कम होगी। तो इस मुल्क का निजाम चलाना है, लिहाजा मैं ये कहूंगा कि कीमत कम करें, लेकिन अगर जो कुशन है उस कुशन को इंडस्ट्री को रिवाइज करने में और पाकिस्तान के गरीब लोगों को उनका जो इस वक्त राशन का मसला है उसको हल करने में किया जाए, बजाय के 2-4 रुपए आप 2-4 रुपए पेट्रोल पे कम करेंगे उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जो कीमतों में कमी वाली बात है इस पर मैं चाहूंगा कि आप गरीबों में बांटेंगे। शायद सत्तार साहब से भी इसकी राय लेना। शायद सत्तार, आपके ख्याल में ये पूरा जितना रिलीफ मिल रहा है एज इट इज आवाम को मुंतकिल होना चाहिए या इसको हुकूमत को रेवेन्यू पूरा इकट्ठा करके कहीं और इस्तेमाल कर लेना चाहिए? जी देखें, एक तो ये कि जैसे साबरी साहब ने कहा कि ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और इसका जो आपको जो तरीकाकार बना हुआ है वो ये है कि आप 2-3 महीने का एक एवरेज
प्राइस लेते हैं और उसके मुताबिक प्राइसिंग सेट करते हैं। एक तो बात ये होगी। दूसरी बात ये कि जहाँ तक अब्बासी साहब का कहना है कि जी हुकूमत को भी चलाना है, वो भी बिल्कुल सही है। तो आपको हर चीज़ को एक तवाज़न में रखना बहुत ज़रूरी है। तवाज़न में रखने के लिए आप ये सारी रिलीफ आप उसको कीमतों में कमी में नहीं दे सकते। अगर वो आप कर देंगे तो हुकूमत तो वैसे ही बैठ रही है और बैठ जाएगी, बिकॉज इकोनॉमिकली तो इस वक्त सारी दुनिया बैठ रही है। जी हाँ, तो मेरा नहीं आप भी इत्तफाक करते हैं, पास ऑन बाकी सभी मेहमानों का फिर इस पर इत्तफाक हो गया कि कीमतें पूरी तरह से उतनी एज इट इज कम नहीं की जा सकती, आलमी मंडी में कम हो रही है।